विटामिन सी को क्यों पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं? इसमें इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट क्यों पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है या इसके बेनिफिशियल फ़ायदे क्या है? ये कैसे फ्री रेडिकल्स को रोकता है? इसी तरीके से विटामिन सी जो है ये कैसे हमारे इन मसाइल का हल है जो इन मुख्तलिफ़ इन्फ्लामेशन से हो जाता है। इन तमाम सवालात का जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऐश खान स्किन केयर। जी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन सी पर, जिसको लोग जो है पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मुख्तलिफ़ जो है विटामिन्स के सोर्स से हमें मिलता है, जिसमें विटामिन सी सबसे बेस्ट सोर्स है। बाकी जो है विटामिन ए, विटामिन ई से भी हमें मिलता है। उस पर भी जो है विटामिन ई पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी अगर एंटीऑक्सीडेंट जो है ये कैसे हमें बचाते हैं, ये कैसे हमारे बॉडी के लिए मुफीद है। अगर हम सोचें हमारे बॉडी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्या है चीज़ है, वो है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं और क्यों हमें हमारे स्किन को डैमेज करते हैं? तो जनाब, ये फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उससे भी ये नेचुरल तौर पर भी बनते रहते हैं। अगर उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा तो फिर ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल, अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, यानी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और उसको ये फ्री रेडिकल्स उस कोलेस्ट्रॉल को लग जाए, उसको ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कर दे, तो क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचा रहा है और डिफरेंस जो है आपके वेट को बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, ये उस कोलेस्ट्रॉल की ताकत को, उसके नुकसान की पावर को 10 गुना बढ़ा देता है। यानी ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अब ये फ्री रेडिकल से हम कैसे बच सकते हैं? तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये नेचुरली भी हमारे बॉडी में होते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी होते हैं। इस वजह से हमें बाहर सोर्स से, मुख्तलिफ़ सोर्स से लेने पड़ते हैं। हम जो है हमारे कानों में जो है इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स में है, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स में है, मुख्तलिफ़ नट्स में है। इसकी अगर एक दूसरी मिसाल, जो बाहर के फ्री रेडिकल्स है वो कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो अंदर का फ्री रेडिकल हो गया कि वो हमें नुकसान पहुंचाता है। अब उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाया है और वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है, वो इम्यून सिस्टम जो वाइट ब्लड के सेल्स की सूरत में हमारी बॉडी में होता है, वो उसके साथ लड़ता रहता है। तो ये विटामिन सी जो है ये उस इम्यून सिस्टम का बूस्ट कर देता है, उसको पावर देता है, उसको इतना ताकतवर बना देता है कि वो जो है इस फ्री रेडिकल को मारने में जो है आसानी होती है उसे, और ये उसको आसानी से मार सकते हैं। इस तरीके से कितने भी जर्म आते हैं हमारे बॉडी में, उसको भी आसानी से मार सकते हैं इम्यून सिस्टम, अगर उसको एंटीऑक्सीडेंट जो है पावर देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट अगर हम वाफर मिकदार में लेते हैं तो जो है ये उसको पावर देते हैं, और वो जो है उसका बेस्ट सोर्स क्या है, विटामिन सी। अब अगर बाहर के फ्री रेडिकल्स जो होते हैं तो वो क्यों होते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारे लिए बहुत प्यारा कायनात बनाया है, इसके बेशुमार फ़ायदे, लेकिन हम इंसान दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहे हैं और इस तरक्की में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को जो है बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। पोल्यूशन बन रहा है, धुआं हो रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, यहाँ तक कि हमने दुनिया को छोड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ओजोन लेयर बनाई थी उसको भी हम डैमेज कर गए। और उधर से भी अब जो है अल्ट्रा वायलेट रेस की शक्ल में हमारे स्किन पर जो है वो भी आकर हमारे स्किन को डैमेज करते रहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये जो है इतने ख़तरनाक होते हैं, ये जब हमारे स्किन के साथ लग जाते हैं तो हमारे सेल्स के फंक्शन को मुतासर कर देते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढते रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जब ये सेल से लेते हैं तो उसका फंक्शन डैमेज हो जाता है, उसका सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, यहाँ तक कि उसका डीएनए को ये डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फंक्शन ही ख़त्म हो जाता है। तो उससे जो है बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो है वो नमूदार हो जाती है। और हमारे स्किन पर अगर देखें तो स्किन की एजिंग प्रोसेस बहुत जल्द आ जाती है, स्किन में एजिंग बहुत जल्दी आ जाती है, उस पर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उस पर जो है उसका कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है, उसकी जो है रिंकल्स आ जाते हैं, जल्दी से फाइन लाइंस आ जाते हैं और आपकी स्किन की ग्लो जो है वो मुतासर हो जाती है। कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन जो है रूखा रूखा ड्राई होना शुरू हो जाता है, उसकी रेडियंस, उसकी इलास्टी, उसकी खूबसूरती जाती रहती है। अगर इन फ्री रेडिकल से ना बचा जाए तो ये आगे चलकर जो है हमें कैंसर जैसे ख़तरनाक बीमारी का जो है सबब ये बन जाते हैं। ये जब लंग्स में चले जाते हैं तो अदर फ्लू, नमूनिया, टीबी और इस तरीके से मुख्तलिफ जो कोविड आजकल चल रहा है, तो ये तमाम इन्फ्लेमेशन जो लंग्स में होती है ये इसी फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। और इसके लिए तोड़ ये कि जो है एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी जो है ये इसका तोड़ होता है। अगर हम इसका
दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये कितने ख़तरनाक होते हैं कि जब लोहा बाहर रखा होता है और उसको जो है थोड़े अरसे हम देखते हैं उसमें पानी पड़ जाता है या नम हो जाता है, तो वो जो है उस पर जंग लग जाता है, यानी वो लोहे को भी ये ऑक्सीडाइज़ कर देता है। जंग जो है ये ऑक्सीडाइज, ये यही फ्री रेडिकल्स होते हैं जो उसको ऑक्सीडाइज़ कर देता है और वो ये लोहे को कहा जाते हैं। तो लोहा जैसी चीज़ फ्री रेडिकल्स के सामने नहीं टिक पाता, तो हमारी बॉडी क्या जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हमें जो जिस्म दिया है इसकी हिफाजत करना पर फ़र्ज़ है, वो जब लोहे को कहा जाती है तो हमें कहाँ छोड़ेगी। तो इस वजह से अपनी हिफाजत ख़ुद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने खुदा के लिए अपने कानों में जो है ये जो है विटामिन सी का, विटामिन ई का, इन मुख्तलिफ़ विटामिन्स का, मिनरल्स का जो है इनटेक लेना शुरू कर दीजिएगा। जो ये जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, स्मोक्स हो गया, अल्ट्रावायलेट रेस हो गया, उससे ये हमें बचा के रखेगी और उसके नुकसानात से हमारा स्किन बच के रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी स्किन पर ग्लो होगी और हमारी स्किन पर जो है रेडियंस आएगी, हमारी स्किन पर ब्राइटनिंग होगी और हमारा स्किन खूबसूरत नज़र आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर इसकी कमी हो तो इससे फिर क्या नुकसानात होते हैं, कौन कौन सी बड़ी बीमारी हमारे स्किन को लग सकती है और कौन कौन से फ्रूट में ये ज़्यादा पाए जाते हैं या कौन कौन सी वेजिटेबल्स में कौन सा इसके बेस्ट सोर्स है कि जिसके हम अगर इनटेक बना दें अपने रूटीन का तो उससे जो है हम इससे बच सकते हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने कमेंट से हमें आगाह कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।